गांव की खूबसूरत सुबह थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे और हर तरफ ईद अल अज़हा की तैयारियां हो रही थीं। 14 साल का अहमद अपने घर के सहन में खड़ा आसमान को देख रहा था। इसने नीले रंग का खूबसूरत पाकिस्तानी शलवार कमीज पहन रखा था। अहमद के चेहरे पर खुशी भी थी और एक ख्वाब भी। अहमद काफी दिनों से एक ही बात सोच रहा था, इस बार मैं अपनी पसंद का बकरा खरीदूंगा। अहमद गरीब नहीं था, लेकिन इतना अमीर भी नहीं था कि आसानी से बड़ा जानवर खरीद सके। इसीलिए वो कई महीनों से थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था। कभी दुकान से बचने वाले रुपए संभाल लेता, कभी दादा जान इसे इनाम दे देते और कभी अबू खेतों में मदद करने पर कुछ पैसे दे देते। एक दिन अहमद सहन में बैठा अपने जमा किए हुए पैसे गिन रहा था। इतने में इसके दादा जान वहां आए। सफेद दाढ़ी, सर पर टोपी, सफेद कपड़े और चेहरे पर प्यार भरी मुस्कुराहट। दादा जान ने पूछा, अर्रू अहमद बा? अहमद ने खुशी से जवाब दिया, दादा जान, मैं कुर्बानी के लिए बकरा खरीदने के पैसे जमा कर रहा हूं। दादा जान मुस्कुराए और जेब से कुछ नोट निकालकर अहमद के हाथ में रखते हुए बोले, ये मेरी तरफ से भी शामिल कर लो। अहमद की आंखें खुशी से चमक उठीं। इसने फौरन दादा जान को गले लगा लिया। अगले दिन अहमद अपने अबू के साथ मवेशी मंडी गया। मंडी में बहुत रश था। हर तरफ बकरे, गाय, ऊंट और लोगों की आवाजें गूंज रही थीं। बच्चे खुशी से जानवरों के साथ खेल रहे थे। अहमद हर बकरे को गौर से देख रहा था, मगर अचानक इसकी नजर एक बहुत खूबसूरत बकरे पर जाकर रुक गई। वो बकरा सफेद और ब्राउन रंग का था। इसके लंबे नरम कान थे, बड़ी मासूम आंखें थीं और इसके गले में छोटी सी घंटी बंधी हुई थी। अहमद आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब गया। बकरे ने प्यार से अहमद का हाथ सूंघा। अहमद फौरन बौलन, अब वल्ला बरा, मेरा बरा वा। अबू ने कीमत पूछी। काफी देर बातचीत के बाद बकरा खरीद लिया गया। अहमद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो पूरे रास्ते बकरे के साथ साथ चलता रहा। कभी इसके सर पर हाथ फेरता, कभी इससे बातें करता। घर पहुंचते ही पूरा मोहल्ला बकरे को देखने आ गया। बौलन, वह कितना खूबसूरत बकरा है। दूसरा बौलन, इसके रंग तो बहुत जबरदस्त हैं। अहमद ने हंसते हुए कहा, इसका नाम बादशाह है। इस दिन के बाद अहमद और बादशाह की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। हर सुबह अहमद सबसे पहले बादशाह को चारा डालता, इसे नहलाता, साफ करता और खेतों में घुमाने ले जाता। जब अहमद स्कूल से वापस आता तो सीधा बकरे के पास जाता। बादशाह भी अहमद को देखते ही खुशी से आवाज निकालता, अशमसुर्ज गुरूब होराता, सिनर रोशन तोरत। अहमद बादशाह के साथ सब्ज खेतों में चल रहा था। अहमद ने बकरे के गिले में हाथ डालकर कहा, बादशाह, तम सरफु बरन्नऊ, तम मरा दोस्तू। बकरा खामोशी से अहमद के साथ चलता रहा, जैसे वो सब समझ रहा हो। फिर आखिरकार ईद अल अज़हा की सुबह आ गई। गांव की मस्जिद से तकबीरात की आवाजें आ रही थीं। लूनत, बच्चे खुशी से दौड़ रहे थे। अहमद ने वही अपना नीला शलवार कमीज पहना और बादशाह के पास आकर खड़ा हो गया। आज अहमद के दिल में अजीब सी कैफियत थी, खुशबत और उदासी भी। नमाज़ ईद के बाद कुर्बानी का वक्त आया। अहमद खामोशी से बादशाह के पास खड़ा था। इसकी आंखों में नमी थी। इतने में इसके अबू ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, कुर्बानी हमें अल्लाह की रजा के लिए अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान करना सिखाती है। यही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की संत है। अहमद ने आहिस्ता से सर हिलाया। वो बादशाह के करीब गया, इसके सर पर हाथ फेरा और धीरे से बोला, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। कुर्बानी के बाद गोश्त गरीबों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों में तकसीम किया गया। जब अहमद ने गरीब बच्चों के चेहरों पर खुशी देखी तो इसके दिल को सुकून मिला। शाम के वक्त अहमद अपने घर की छत पर बैठा आसमान के सितारे देख रहा था। नुअल, अहमद हल्का सा मुस्कुराया और दिल में सोचने लगा, असल खुशी अपनी खुशी बांटने में है। और फिर पूरा गांव ईद की खुशियों और मोहब्बतों में डूब गया। गांव की खूबसूरत सुबह थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे और हर तरफ ईद अल अज़हा की तैयारियां हो रही थीं। 14 साल का अहमद अपने घर के सहन में खड़ा आसमान को देख रहा था। इसने नीले रंग का खूबसूरत पाकिस्तानी शलवार कमीज पहन रखा था। अहमद के चेहरे पर खुशी भी थी और एक ख्वाब भी। अहमद काफी दिनों से एक ही बात सोच रहा था, इस बार मैं अपनी पसंद का बकरा खरीदूंगा। अहमद गरीब नहीं था, लेकिन इतना अमीर भी नहीं था कि आसानी से बड़ा जानवर खरीद सके। इसीलिए वो कई महीनों से थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था। कभी दुकान से बचने वाले रुपए संभाल लेता,
कभी दादा जान इसे इनाम दे देते और कभी अबू खेतों में मदद करने पर कुछ पैसे दे देते। एक दिन अहमद सहन में बैठा अपने जमा किए हुए पैसे गिन रहा था। इतने में इसके दादा जान वहां आए। सफेद दाढ़ी, सर पर टोपी, सफेद कपड़े और चेहरे पर प्यार भरी मुस्कुराहट। दादा जान ने पूछा, अर्रू अहमद बा? अहमद ने खुशी से जवाब दिया, दादा जान, मैं कुर्बानी के लिए बकरा खरीदने के पैसे जमा कर रहा हूं। दादा जान मुस्कुराए और जेब से कुछ नोट निकालकर अहमद के हाथ में रखते हुए बोले, ये मेरी तरफ से भी शामिल कर लो। अहमद की आंखें खुशी से चमक उठीं। इसने फौरन दादा जान को गले लगा लिया। अगले दिन अहमद अपने अबू के साथ मवेशी मंडी गया। मंडी में बहुत रश था। हर तरफ बकरे, गाय, ऊंट और लोगों की आवाजें गूंज रही थीं। बच्चे खुशी से जानवरों के साथ खेल रहे थे। अहमद हर बकरे को गौर से देख रहा था, मगर अचानक इसकी नजर एक बहुत खूबसूरत बकरे पर जाकर रुक गई। वो बकरा सफेद और ब्राउन रंग का था। इसके लंबे नरम कान थे, बड़ी मासूम आंखें थीं और इसके गले में छोटी सी घंटी बंधी हुई थी। अहमद आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब गया। बकरे ने प्यार से अहमद का हाथ सूंघा। अहमद फौरन बौलन, अब वल्ला बरा, मेरा बरा वा। अबू ने कीमत पूछी। काफी देर बातचीत के बाद बकरा खरीद लिया गया। अहमद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो पूरे रास्ते बकरे के साथ साथ चलता रहा। कभी इसके सर पर हाथ फेरता, कभी इससे बातें करता। घर पहुंचते ही पूरा मोहल्ला बकरे को देखने आ गया। बौलन, वह कितना खूबसूरत बकरा है। दूसरा बौलन, इसके रंग तो बहुत जबरदस्त हैं। अहमद ने हंसते हुए कहा, इसका नाम बादशाह है। इस दिन के बाद अहमद और बादशाह की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। हर सुबह अहमद सबसे पहले बादशाह को चारा डालता, इसे नहलाता, साफ करता और खेतों में घुमाने ले जाता। जब अहमद स्कूल से वापस आता तो सीधा बकरे के पास जाता। बादशाह भी अहमद को देखते ही खुशी से आवाज निकालता, अशमसुर्ज गुरूब ओराता, सिनर रोशन तोरत। अहमद बादशाह के साथ सब्ज खेतों में चल रहा था। अहमद ने बकरे के गिले में हाथ डालकर कहा, बादशाह, तम सर्फ बरन्नऊ, तम मरा दोस्तू। बकरा खामोशी से अहमद के साथ चलता रहा, जैसे वो सब समझ रहा हो। फिर आखिरकार ईद अल अज़हा की सुबह आ गई। गांव की मस्जिद से तकबीरात की आवाजें आ रही थीं। लूनत, बच्चे खुशी से दौड़ रहे थे। अहमद ने वही अपना नीला शलवार कमीज पहना और बादशाह के पास आकर खड़ा हो गया। आज अहमद के दिल में अजीब सी कैफियत थी, खुशबत और उदासी भी। नमाज़ ईद के बाद कुर्बानी का वक्त आया। अहमद खामोशी से बादशाह के पास खड़ा था। इसकी आंखों में नमी थी। इतने में इसके अबू ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, कुर्बानी हमें अल्लाह की रजा के लिए अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान करना सिखाती है। यही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की संत है। अहमद ने आहिस्ता से सर हिलाया। वो बादशाह के करीब गया, इसके सर पर हाथ फेरा और धीरे से बोला, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। कुर्बानी के बाद गोश्त गरीबों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों में तकसीम किया गया। जब अहमद ने गरीब बच्चों के चेहरों पर खुशी देखी तो इसके दिल को सुकून मिला। शाम के वक्त अहमद अपने घर की छत पर बैठा आसमान के सितारे देख रहा था। नुअल। अहमद हल्का सा मुस्कुराया और दिल में सोचने लगा, असल खुशी अपनी खुशी बांटने में है। और फिर पूरा गांव ईद की खुशियों और मोहब्बतों में डूब गया।